पॉजिटिव इंडिया में आपके डॉक्टर भैया में आप सबका स्वागत है। और हमारे साथ आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं। एक तो हमारे स्पेशल गेस्ट जो पहले भी प्रोग्राम में आ चुके हैं, माननीय श्री नफीस इदरीसी जी, जो पहले आए थे और वो यहाँ पे काफी कुवैत में भी और भारतवर्ष में भी हमारे चैरिटेबल एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज में काफी फेमस है, एंकर और काफी मदद करते हैं। लेकिन हमारे पास एक स्पेशल हमारे नन्हे मुन्ने गेस्ट आए हुए हैं, अंबिकेश त्रिपाठी जी आए हुए हैं। तो हम ये उनसे वार्तालाप करेंगे, लेकिन पहले आइए सुनते हैं नफीस जी से। नफीस जी, आप ये हमारे इतने स्पेशल गेस्ट लेके आए हैं जो इस उम्र में पढ़ाई में या पोर्ट्रेट मेकिंग में, पोस्टर मेकिंग में काफी इंटरेस्ट लेते हैं और उन्होंने काफी ख्याति पाई है। काफी बड़े बड़े मशहूर लोगों के भी उन्होंने पोर्ट्रेट्स बनाए हैं और उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो आपका उनसे कनेक्शन, राब्ता कैसे हुआ? आप थोड़ा सा हल्का सा बताएंगे उनके बारे में, नफीस जी? जी, सबसे पहले तो मैं पॉजिटिव इंडिया के सभी दर्शकों का और पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऊंचाहार रायबरेली के गौरव, अद्भुत अद्वितीय प्रतिभा के धनी बाल चित्रकार अंबिकेश त्रिपाठी का साक्षात्कार लिया। ये हमारे लिए भी, हमारे क्षेत्र के लिए भी, ऊंचाहार रायबरेली के लिए भी गौरव की बात है। डॉक्टर साहब, मैं बताऊं आपको कि ये मात्र 5 साल का बच्चा था और इन्होंने फेसबुक पर एक तस्वीर शेयर की थी माँ दुर्गे। तो तस्वीर पर मेरी नजर पड़ी, फिर मैंने उसी तस्वीर को व्हाट्सएप ग्रुप में देखा। तो काफी अच्छी कला थी, हमारा राजनीतिक ग्रुप था, तो मैंने उसको लाइक किया। तो बच्चे ने मुझे मेरा अभिवादन स्वीकार किया और मुझे शुक्रिया अंकल कहा। तो मैंने कहा ये छोटा सा बच्चा है शायद, तो मैंने उनसे बात करना चाहिए। तो बच्चे ने मुझसे बात की, हमने कहा बेटा ये तस्वीर किसने बनाई है माँ दुर्गा की? तो उसने कहा कि अंकल हमने बनाई है। तो मैंने पूछा, उनका परिचय पूछा, तो ये हमारे गांव रायबरेली ऊंचाहार के बिल्कुल नजदीक दौलतपुर, जो शौरों की धरती है, वीरों की धरती है, वहां से एक त्रिपाठी परिवार से है, जो हमारे पारिवारिक मित्र पहले से भी हैं। इनके पिता डॉक्टर त्रिपाठी, डॉक्टर दीपक त्रिपाठी। फिर हमारा इनका संपर्क हुआ, क्योंकि पहले से भी पहले घरेलू टर्म्स थे, लेकिन ज्यादा दिनों तक प्रदेश या विदेश में रहने से राब्ता कायम नहीं हुआ था। तो फिर मैंने देखा बच्चे के अंदर कला को। फिर हमारे जहां तक लिंक रही, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शाहीन सैयद जी अंतर्राष्ट्रीय समाज सेविका हैं, डॉक्टर मोहन राम जी, मोहम्मद खलील खान जी, और यहाँ तक डॉक्टर साहब मैं बता दूं कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी का भी आशीर्वाद इस बाल चित्रकार को प्राप्त हो चुका है। धरती पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी, महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री वर्षाताई गायकवाड़ के साथ इमरान प्रतापगढ़ी, अनेकों सेलिब्रिटीज के इन्होंने तस्वीरें बनाई हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। वाह, बहुत काबिल तारीफ, काफी अच्छी आपने ब्रीफ में इनकी इंट्रोडक्शन दे दी है। अब हम क्यों ना खुद चल के मास्टर अंबिकेश जी से पूछते हैं उनके बारे में, और उनके साथ में उनकी मम्मी जी भी हैं। नमस्कार आपको भी, और आप सबका स्वागत है इस शो में। बेटे अंबिकेश, आप कुछ अपने बारे में बोलना चाहते हैं? आप कौन सी क्लास में हैं? आपकी उम्र क्या है? आपके स्पेशल हॉबीज क्या हैं? ये कला, ये आर्टिस्ट्री, ये चित्रकला करने का शौक आपको कैसे पैदा हुआ? थोड़ा अपना अपने शब्दों में बयान कीजिए, फिर आपकी मम्मी भी आपकी हेल्प करेंगी। बोलिए अंबिकेश जी। प्रणाम डॉक्टर अंकल, प्रणाम नफीस अंकल। मैं अंबिकेश त्रिपाठी चाहरी की एवं सब चैनल के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम एवं अभिनंदन। तो मैं जब छोटा था तो मैंने अपने एक कॉपी में आर्ट बनाई, तो मुझे वो आर्ट पसंद आई। तो मैं ऐसे ही मुझे लगा कि अब मैं आर्ट बनाऊंगा, तो मुझे तब आर्ट अच्छी लगने लगी, तो मैं बनाता गया और आज मैं इस काबिल हूँ। ग्रेट, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा। शुक्रिया। बेटे आपकी उम्र कितनी है? आप कौन सी क्लास में हैं?
मैं क्लास थर्ड मैं क्लास 1 से सीधा डायरेक्ट थर्ड में आया हूँ। वाओ, मेरी एज साल मेरी एज 6 साल है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 27 दिसंबर 2014 है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बेटे अंबिकेश, आपके ये पढ़ाई के अलावा ये आर्ट करने का, ये पोर्ट्रेट बनाने का, चित्रकला करने का आपको शौक जो है, उसमें आपको कुछ परेशानियां आती हैं या मम्मी पापा पूरी सपोर्ट देते हैं आपको? कैसा लगता है आपको? पढ़ाई क्लास में आपने फुल जंप भी किया सपोर्ट क्योंकि रहता है आपने मुझे। फुल सपोर्ट होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसमें आपकी सबसे मम्मी, ज्यादा सपोर्ट जी, बता दूं तो नफीस अंकल, वाह, रमेश शुक्ला अंकल जी और इरफान अंकल जी का सबसे ज्यादा मार्गदर्शन है। बहुत अच्छे। नफीस अंकल जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका शुक्रिया। तो बेटे, हम आपकी मम्मी से कुछ पूछना चाहेंगे। आप हमें कुछ बताना चाहेंगी, आपने बचपन से ये अंबिकेश में ये जो प्रतिभा देखी है और लगन देखी है, तो जी इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जी भैया, सबसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर भैया को प्रणाम करती हूँ और नफीस भैया को प्रणाम करती हूँ एवं नमस्ते चैनल भाई। के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जी, इन अंबिकेश के अंदर बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं भैया, जो है, और ये बहुत चमत्कारिक बच्चा है भैया। ये जैसे आम महिलाओं को बच्चा होने में प्रसव पीड़ा होती है, ये सब मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ भैया। और जो है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट में इसका जन्म हो गया है भैया। और जो है, ये सब भगवान का ईश्वर की कृपा कृपा। थी भैया। सही, और बिल्कुल। जिस उम्र में भैया बच्चे बोलना नहीं जानते हैं, ये जब 3 से 4 महीने का लगभग था भैया, उस उम्र में इसने भगवान राम का नाम लिया था। और तो वाह, जब ये राम वाह, का नाम लिया था भैया, हमारे परिवार के सभी लोग, थैंक यू भैया, हमारे परिवार के सभी लोग इकट्ठा साथ में बैठे थे। और जब मेरी सासू माँ ने ऐसा सब सुना भैया, तो उन्होंने तुरंत जो है भगवान का पूजा पाठ करवाया और जो है रामचरितमानस का पाठ करवाए। ऐसा करके जो है बहुत बहुत भैया, जब जिस दिन से हमारे घर में आया भैया, अनेकों तरह की खुशियां हमें प्रदान हुई है, चमत्कारी खुशियां हमें मिल रही हैं भैया। बहुत अच्छा लगा सुन के। तो हम ईश्वर से यही दुआ करेंगे, प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमेशा आप लोगों में खुशियां आते रहे घर पे, आप सबके। थैंक यू और भैया। बेटे अंबिकेश, आपको जी अंकल कभी जी। कभी खेलने का मन करता होगा इसके अलावा? और क्या हॉबीज है आपके? जी अंकल जी। जी, मेरे पास टाइम रहता है, मैं खेलता भी अच्छे से, पढ़ाई भी अच्छे से करता हूँ, ड्राइंग भी अच्छे से बनाता हूँ, ओके, बहुत अच्छे। और खेलना भी आपके पसंद करता हूँ। आपके खेलने में रोल, दोस्तों के बाहर वेरी नाइस। टीचर्स का क्या रोल होता है आपके स्कूल में? टीचर्स भी मेरे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, बहुत ओके, सपोर्ट करते हैं। ओके। ये मम्मी पापा का सपोर्ट जो मिला आपको, तो उससे जी काफी हिम्मत मिली आपको, और आपने काफी प्रमुख हस्तियों का के पोर्ट्रेट्स बनाए बनाए हैं। कुछ कोई एक ऐसा स्पेशल वाक्य आप, या कोई एक जो काफी आपको इंस्पायर करे या कोई मोटिवेट किए, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कुछ ऐसा किस्सा? जी, नफीस अंकल और रमेश शुक्ला अंकल और इरफान अंकल, ओके, बहुत अच्छे। ये आपको मेरा बहुत सारे, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किए हैं। बहुत अच्छे, आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, कुछ उनके बारे में बताना चाहेंगे? जी, ये अवार्ड तो एक स्कूल में मुझे मिला है। मैंने वो ड्राइंग बनाई थी अपने स्कूल के संगठन मंत्री जी की। ओके, लता मंगेशकर जी से मुझे आशीर्वाद मिला है, उनकी मैंने फोटो बहुत अच्छे, बनाई थी। और मुझे वेरी नाइस। डब्ल्यू का सर्टिफिकेट मिला है नफीस अंकल जी द्वारा। और मुझे वाह, कॉपी वेरी में गुड। बहुत सारे। बेटे, कोविड-19 का आपने जिक्र किया है, तो कोविड-19 में लॉकडाउन जो हो गया था, उसमें आपने क्या किया? आपको तो घर में, जैसे कि लॉकडाउन, वैसे जैसे बोलते हैं, का,
कर्फ्यू नहीं, केयर फॉर यू। तो इसमें आपने काफी अच्छे से काम किए होंगे, ये ऐसी एक्टिविटीज ज्यादा किए होंगे। जी ड्राइंग किया था मैंने। आपको एक तरह से ब्लेसिंग। सही सही, ठीक है। आप फिर आपके मम्मी के पास चलते हैं। भाभी जी, आप बताएंगे कुछ कि ये 2 साल जो कोविड के टाइम थे उसमें कैसा लगा? एक तरह से मास्टर अंबिकेश को काफी एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मिल गई कि इंडोर रह के काफी ऐसी एक्टिविटीज किए होंगे। आप लोगों को भी जब जब उनको अवार्ड्स मिलते हैं, आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। कुछ अपने एक्सप्रेशंस, कुछ अपने बताइए हमारे दर्शकों को, अपने व्यूज, अपने व्यू पॉइंट्स। जी भैया, उस समय भैया बहुत कठिन समय था, और लेकिन अंबिकेश का जो है अपना काम हमेशा परमानेंट जारी रखा, और लॉकडाउन से ही स्टार्ट किया था बनाना। हर किताब में, हर कॉपी में जब देखे तब एक्चुअली भैया हम आपको ये बता दें कि इसको भगवान का फोटो बनाना ज्यादा पसंद है, तो ये हर किताब और कॉपी में स्केच करके भगवान का फोटो बनाया। तो हम अंबिकेश के पिताजी को एक दिन दिखाए कि ये देखिए बना रहा है अपना बेटा जो है। तो अंबिकेश के पिताजी ने कहा कि आप बना सकते हो। बोला हाँ हम पिताजी बना सकते हैं। तो फर्स्ट फोटो भैया इन्होंने उस कृष्ण भगवान की बनाया था, और वो बहुत ही बढ़िया बना था भैया। वेरी नाइस। ये पहला फोटो, फर्स्ट फोटो, राइट? उस समय इनकी कितनी उम्र थी तकरीबन, अप्रोक्सीमेटली? उस टाइम भैया ये जो है 4.5 साल का था। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। तो अब आखिरी जी संदेश भैया, बेटे आपको आप। फोटो जो, हाँ जी, बोलिए बोलिए, वो भाभी जी फोटो बोलिए। इन्होंने फर्स्ट डे बनाया था भैया, तो हम आपको अभी भेजेंगे फोटो जो कृष्ण भगवान की इन्होंने बनाया था अंबिकेश ने। श्योर श्योर, जी बहुत अच्छा। तो बेटे अंबिकेश, आप एक रोल मॉडल की तरह हैं। देश और विदेश के सारे बच्चे, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, नेशनल एंड इंटरनेशनल सारे किड्स जो हैं, दे लुक अपॉन यू एज ए रोल मॉडल। आप जाते जाते उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी अंकल जी, मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग बिना बोले कला के माध्यम से भी जगत को दर्शा सकते हैं, जीवन को बता सकते हैं। बहुत अच्छे मास्टर अंबिकेश जी। ये थे मास्टर अंबिकेश और उनकी मम्मी है साथ में। अब हम फिर से चलते हैं वापस श्री नफीस अहमद जी के पास। नफीस जी, आप। हाँ जी, बोलिए बेटे। मैं आपको अपना परिचय सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल, जी सुनाइए बेटा, जरूर सुनाए। सुनाइए। नागराज कानपुर रोड किनारे गांव में दौलतपुर ग्राम, बसत जहां ब्राह्मण समाज से पारी है। यूपी में प्रसिद्ध जिला रायबरेली, तहसील उचाहार कोतवाली है। जाहिर जहां में बात जहां गंगा मैया, घाट पुकना वित्त बरैया तिवारी है। पंडित मेधावी डॉक्टर दीपक है पिताजी, जायो माँ काव्य त्रिपाठी है। और मेरा नाम अंबिकेश त्रिपाठी, उपनाम उचाहारी है। वेरी वाह, गुड। उपनाम उपाचार्य, वाह, वेरी गुड, बहुत उचाहारी अच्छा। है, अच्छा उचाहारी। लगा, जो उचाहारी। जलती वो शीतल हवाएं हैं, हमें जीना जो सिखाती वो वेदों की दिशाएं हैं, और हमारे दुर्गुणों को धुलकर हमें गुणवान बनाती जो पूजा से भी बढ़कर आप श्रेष्ठ जनों की दुआएं हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे, क्या बात है। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। बहुत बहुत धन्यवाद अंबिकेश थैंक जी। यू आप अंकल जी। आप बने रहिए। धन्यवाद, आप बने रहिए यहीं पे। अभी नफीस जी से हम कुछ सौहार्द पूर्ण मैसेज, आप हमारे भाई और बहनों को, देश और विदेश के, आप कुछ देना चाहिए? क्योंकि आप इन चीजों में काफी काम कर रहे हैं। आई थिंक यू आर डूइंग लॉट ऑफ सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं, आपस में सभी को मिलाने का काम कर रहे हैं। और इसके बारे में आप कुछ फाइनल मैसेजेस हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब, मैं बताऊं आपको कि मैं रायबरेली जिले से संबंध रखता हूं, और आपसी सौहार्द के लिए हमारा जिला काफी मशहूर है। इसे अमन और एकता की धरती कहा जाता है। ये वीरों की भी धरती है। और मैं आपको बता दूं कि खेल, साहित्य, हर जगत में रायबरेली ने अपनी छाप छोड़ी है। मलिक मोहम्मद जायसी, राजा बेनी माधव सिंह, क्रिकेटर आरपी सिंह, मशहूर शायर मुनव्वर राना की धरती रही है रायबरेली। और मुझे इस बात पर मुझे कहने दिया जाए कि भविष्य में मैं चाहता हूं
कि हमारा क्षेत्र ऊंचाहार अंबिकेश त्रिपाठी ऊंचाहारी के नाम से जाना जाए, इसकी कला के नाम से जाना जाए। और जहां तक सौहार्द की बात रही डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं कि सौहार्द भारत का एक अभिन्न अंग है और ये वर्षों से चला आ रहा है। कुछ राजनेताओं के कारण, कुछ अशिक्षित लोगों के कारण इस तरीके के विवाद होते हैं। मुझे बड़ा गर्व है कि हम उस रायबरेली में जन्म लिए हैं जहां पर आजादी के बाद से अभी तक एक भी छोटे मोटे भी सांप्रदायिक दंगे नहीं। हम लोग आपस में प्रेम और सौहार्द के साथ रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 1857 की क्रांति में रायबरेली जिले के गौरव इतिहास के सुनहरे अक्षरों में उनका नाम दर्ज है, राजा बेनी माधव सिंह, जिन्होंने मात्र 18 महीनों में अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का काम किया था। आएंगे आपके पास जी। जी, हमारे गांव में जाति का मतलब कोई जानता ही नहीं है, सब एकता में रहते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्योंकि एकता है में ही सभी चीज दुगनी होती है। चाहे जितना बड़ा संकट आ जाए, एकता रहेगी तो सारी संकट पार हो सकते हैं। सही बोला आपने, अच्छे सही बोला संस्कारों की देन। मास्टर अंबिकेश, सही जी। नफीस जी आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी डॉक्टर साहब, देखें, महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे उनका नाम हकीम खां था। सम्राट अकबर के जो सेनापति थे उनका नाम बीरबल था। तो ये आपसी सौहार्द पहले से चला आ रहा है। कुछ राजनीतिक दलों के कारण, कुछ अशिक्षित लोगों के कारण देश में सांप्रदायिकता फैल जाती है, वरना ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है, भारत विविधताओं का देश है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और हमारी एकता विश्व प्रसिद्ध है। और मैं समस्त भारतवासियों से विनम्र विनती करूंगा कि राजनेताओं का चक्कर छोड़ें। डॉक्टर साहब, मैं एक बहुत बड़ी बात आपसे बताना चाहता हूं। राहत इंदौरी ने कभी शेर कहा था कि आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये सिख, वो ईसाई, यार छोड़ो, ये सियासत की बात है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपको कहूं कि जैसे आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर साहब आपके पड़ोस में क्या कोई मुस्लिम या कोई सिख या कोई ईसाई रहता है, तो आप कहेंगे हाँ रहते हैं। तो मैं पूछूं कि कैसा है उनका व्यवहार, तो आप कहेंगे नहीं उनका व्यवहार तो अच्छा है। वही चीज मुझसे पूछी जाए और एक एक लोगों से पूछा जाए तो वो कहेगा नहीं, मेरा जो पड़ोसी है गैर धर्म का वो बेहतर है। तो फिर ये सांप्रदायिक लोग कहां से पैदा होते हैं? ये आईटी सेल, सोशल मीडिया की देन है और अशिक्षित लोगों की देन है, राजनेताओं की देन है, जो हमें आपस में लड़ने का कार्य करते हैं। हमें इसे दरकिनार करके आपसी सौहार्द बनाए रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद नफीस जी आपका। और हम फाइनल फिर से भाभी जी के पास चलते हैं। भाभी जी आप हमारे दर्शकों को, हाँ जी भाभी जी, काव्य जी, आप हमारे दर्शकों को फाइनल मैसेज कुछ देना चाहेंगे? जी भैया, हम ये कहना चाहते हैं कि बच्चे के मन में जो भावना हो, बच्चे को बिल्कुल अपना फ्रेंड बना के रखना चाहिए। बच्चे के मन के अंदर को भावना को अगर माँ बाप एकदम दोस्त के तरीके समझेंगे तभी बच्चा कुछ कर सकता है, ना कि उसको बार बार डांटेंगे या तो जो है हर चीज पे उसको टॉर्चर करेंगे तो बच्चा हर चीज में मतलब दबता जाएगा। अगर करेंगे तो ऐसा बर्ताव करेंगे तो आगे चल के जो है बच्चों का मनोबल और आगे ही बढ़ता जाएगा। भैया बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स के लिए, गार्डियंस के लिए, कि बच्चों के अंदर जो कला, जो आर्ट है, जो अंदर जिज्ञासा है, उसको उभरने दें, अच्छी तरह से प्रखर होने दें, जिससे कि वो आगे देखें। पहले पुराने जमाने में बोला था ज्यादा था कि इंजीनियर, डॉक्टर, लेकिन अब तो हर फील्ड में बच्चों ने जब उनको एक्सप्रेस करने का मौका मिला तो उन्होंने हर फील्ड में, स्पोर्ट्स में भी मेडल्स लेके आए भारतवर्ष के लिए। तो और हमारे सामने एक जीता जाता मास्टर अंबिकेश के में एक अच्छा सा रोल मॉडल है, जो कितने अच्छे अभी इतनी छोटी उम्र में। तो हम उम्मीद करते हैं और दर्शकों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको पसंद आए अंबिकेश त्रिपाठी जी के मैसेजेस, सारे बच्चों के लिए, देश और अंतरराष्ट्रीय बच्चों के लिए, और भाभी जी का मैसेज अभिभावकों के लिए, गार्डियंस के लिए, पेरेंट्स के लिए, और हमारे नफीस भाईजान के मैसेजेस सौहार्दपूर्ण, प्यार मोहब्बत,
इकट्ठे रहने का, ह्यूमैनिटी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन, जाति, पंथ, धर्म, रंग, वर्ण, इसके ऊपर उठ के वी आर ह्यूमन बीइंग, सबसे पहले हम इंसान हैं। तो ये कहते हुए हम अपने दर्शकों से विदा लेते हैं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।